वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, यूपी पुलिस का पेपर हो चुका है और यूपी पुलिस में जो जीएस का सेगमेंट है उसको यहाँ हम सॉल्व करेंगे आज। जीएस के जो क्वेश्चन है और मोस्टली क्वेश्चन मैंने जो है अपनी इस क्लास में करवाए हुए हैं, ज़्यादातर सभी के सभी लगभग आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से इनको सॉल्व करते हैं। देखो 35 है ये। कौन सी भारत की पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 35 का ए। 36 देखिए, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर के बना होता है? सबको पता है 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, इनको मिला दोगे व्हाइट लाइट बन जाएगी, ऑप्शन सी। 37 देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ कई बार मैंने बताया, कई बार। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पे है, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। 1940 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दुनिया जानती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 39 क्लास में कई बार एक्सप्लेन किया मैंने इसको। प्रयाग प्रशस्ति के राइटर कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं हरिशेन, ध्यान रखना, और चंपू शैली में इसको लिखा गया है। आगे देखिए, अंगूर की खेती। तो अंगूर की खेती अभी मैंने कुछ दिन पहले ही जो है कृषि वाले वीडियो में मैंने इसको करवाया था, विटीकल्चर इसको कहते हैं। 40 का सी। 41 देखिए, बेलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं, ये किस राज्य में है? तो बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखना, ऑप्शन डी। 42 देखिए, किस संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? शॉर्ट्स में भी मैंने बताया है, ज्योग्राफी की क्लास में भी मैंने बताया है, मैप बना के समझाया है भैया। अभी कुछ दिन पहले का शॉर्ट था, आपने देखा होगा तो आपको उसमें मिलेगा। मैंने इनकी लोकेशन बताई थी, पाक, जलडमरू और मन्नार की खाड़ी, इनकी लोकेशन भी मैंने बताई थी। मेरे शॉर्ट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं यार, उनको भी देख लोगे तो पेपर में सवाल मिलेंगे, ये बात ध्यान रखा करो। कोई भी फालतू बकैती नहीं करते हैं हम अपने चैनल पे। सोनपुर का पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? दुनिया जानती है, बिहार में है सोनपुर का पशु मेला, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, सबको पता है कहाँ पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 देखिए, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? हर साल हम मनाते हैं इसको 23 अप्रैल को, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, 23 अप्रैल। ठीक, आगे देखो, ये प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया है, कुछ लोग इसको कर नहीं पाए होंगे, जिन्होंने अच्छे से जियोग्राफी पढ़ रखी है वही इसको कर पाएंगे। कुल नामक जो कैनाल सिस्टम है, कुल कैनाल सिस्टम ये कहाँ का है? तो ये साथियों हिमाचल प्रदेश का है। अच्छा सवाल है, ज़्यादातर लोग इसको नहीं कर पाए होंगे। 45 का सी है। देखो एक आध दो सवाल जीएस में ऐसा तो आएगा जो आपके लिए थोड़ा टेढ़ा होगा, वरना तो फिर आप टॉप नहीं मार दोगे पेपर में। जनसंख्या संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो ये होते हैं मुख्य जनगणना आयुक्त, ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान रखना। कुमार संभवम के राइटर कौन है? कई बार क्लास में चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया हूँ। कुमार संभवम के राइटर कौन है? ये है महाकवि कालिदास। 48 देखिए, नालको का हेडक्वार्टर किधर है भाई? नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर है, ऑप्शन सी भुवनेश्वर ओडिशा में, ध्यान रखना। WHO का मुख्यालय किधर है? दुनिया जानती है, WHO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 50 देखिए, 50 है, किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं अर्बनाइजेशन, ध्यान रखना, शहरीकरण। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में भदोही काय के लिए फेमस है? तो यार मुझे याद है, ऑफलाइन क्लास में भी मैंने इसको बताया था कि भदोही जो है कालीन के लिए फेमस है, ध्यान रखना। ऑनलाइन क्लास में भी बताया था कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो है मिर्ज़ापुर फेमस है कालीन के लिए, क्योंकि वो वेब सीरीज आई थी, लेकिन मैंने क्लास में बोला था कि नहीं भाई, कालीन के लिए आपको भदोही लगाना है, ध्यान रखना, मिर्ज़ापुर नहीं लगाना है। उत्तर प्रदेश का राजवृक्ष कौन सा है? यार उत्तर प्रदेश का राजवृक्ष सबको पता है, अशोक है। इस लौंडे ने बरगद लगाया है, बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, यूपी का नहीं है, तो बरगद नहीं होगा, अशोक होगा। सुरहा ताल कहाँ पर है? कई बार बताया है भाई, कई बार यूपी स्पेशल में पूरा पढ़ाया है मैंने इसको, जाकर के देखो, बलिया में है सुरहा ताल। 54 देखिए, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको कहीं पढ़ाया नहीं जाएगा, ये आप में अकल होनी चाहिए। आप जब सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। नौकरी की तलाश के लिए कौन सा होता है? लिंक्डइन होता है, लिंक्डइन, ध्यान रखना, ऑप्शन ए। इंस्टाग्राम नहीं होता है, लिंक्डइन होता है। आगे देखो,
मथुरा किसकी जन्मस्थली है यार, ये तो दुनिया जानती है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, भगवान कृष्ण की है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है, सिकंदरा में है, आगरा में, सबको पता है, ऑप्शन डी। 57 देखिए, इनमें से कौन सा ऐसा डांस है जो धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। तो एक्चुअल में ये जो है, जो उत्तरी यूपी है या जो पश्चिमी यूपी है वहाँ पर होता है ये, और उत्तराखंड में भी होता है बेसिकली, तो इसको बोलते हैं हुरका बोल, ध्यान रखना, ऑप्शन सी। 58 देखिए, BHU की स्थापना किसकी सहायता से की है मदन मोहन मालवीय ने, तो एनी बेसेंट है। एक्चुअल में इन्होंने बनारस हिंदू कॉलेज खोला था, बाद में यही बनारस हिंदू कॉलेज बन गया BHU, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आगे देखो 59 देखिए, UPSSF का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी होगा इसका, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। 60 देखिए, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य का है, तो यूपी का है, ठीक, ऑप्शन डी, करंट में हमने इसको करवाया है। SCS के करंट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया भैया, ध्यान रखना, SCS का करंट आपको फॉलो करना ही है, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, करंट मतलब SCS, सीधी सी बात है। विमुद्रीकरण को क्या बोलते हैं, नोटबंदी अभी हुई थी ना, कुछ समय पहले हुई थी 2016 में, सारे नोट बंद कर दिए गए थे, तो इसी को कहा जाता है डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी। इसको देखिए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार अवधि या पट्टे कौमा वंचन बंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं होल्डिंग यानी धरती, ठीक है, ऑप्शन डी। 63 देखिए, भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावना कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर पासवर्ड इत्यादि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है भाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिशिंग, ध्यान रखना, ऑप्शन डी, फिशिंग। 54 देखिए, टका कहाँ की मुद्रा है, तो टका बांग्लादेश की है, सबको पता है, ऑप्शन सी। 65 देखिए, 65 में ये मैंने इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, हिंदी इसकी थोड़ा बहुत दिक्कत दे रही है, इस वजह से इसको अभी छोड़ देते हैं 65 को, ठीक है। आगे देखो, आगे देखिए 66 देखिए, कौन सा बंदरगाह कक्ष गुजरात में स्थित है, तो कांडला है, ध्यान रखना, ऑप्शन ए। 67 देखिए, 67 में करेक्ट आंसर होगा नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय किधर है, आनंद, गुजरात में है, ऑप्शन ए, 67 का ए। 68 देखिए, कौन सा पुरस्कार दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है, तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। यार ये तो बिल्कुल अकल से हो जाता, ध्यानचंद, अर्जुन और द्रोणाचार्य तो खेल में दिए जाते हैं, है ना, तो ऑब्वियस बात है, गोपाल से कोई भी अंदाज़ा लगा लेगा, गाय की बात होगी यहाँ पे, दूध की बात होगी, ठीक है। आगे देखो, आगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता के समझौते को मंजूरी दी है, इटली, जॉर्जिया मेलोनी, समझ रहे हो ना, मोदी जी वाला चक्कर, हाँ भाई है। 70 देखिए, 70, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा किस स्थान पे पहुंचा है, तो ये अब 2024 का ही करंट का सवाल है, जनवरी का, ये कोलंबो में पहुंचा है, ध्यान रखना, श्रीलंका। और 71 देखिए, खुदाई खिदमतगार संस्था, कई बार ऑफलाइन क्लास में ऑनलाइन क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया हूँ, खुदाई खिदमतगार, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किसने किया है, ऑप्शन डी, श्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये हो गया हमारा GS का पूरा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना है कि जितनी GS हमने पढ़ी है, जितनी मैंने आपको पढ़ाई है, उससे सवाल फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं, ठीक है, ये जरा मुझे कमेंट करके बताओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।